हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम। आप देख रहे हैं लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में रह रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। सरकार द्वारा और विभिन्न संबंधित एजेंसियों द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है, उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि हिंदुस्तान 25 मार्च के बाद से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे समय में लगभग सब कुछ ठप सा हो गया है। कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर खाने पीने की चीजें या अस्पताल या मेडिकल स्टोर, इन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लगभग सब कुछ बंद हो गया है। ऐसे समय में जो लोग इन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि कहीं कहीं जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, ऐसे समय में जो इस महामारी को फैला रहा है, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मैंने 269 और 270 के संबंध में भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। दोस्तों, हमें ये भी खबरें आ रही हैं समय समय पर कि जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, वो लोग वहां से चोरी छुपे भाग निकल रहे हैं। ऐसे लोग जो क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आईपीसी के सेक्शन 271 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 271 आईपीसी के संबंध में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इन सारे धाराओं के जो वीडियो हैं, इससे रिलेटेड कोविड-19 से संबंधित, लॉकडाउन से संबंधित, उन सारी वीडियोज का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उनके विरुद्ध एक धारा भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, बहुत ज्यादा अखबारों के माध्यम से चर्चा में आ रही है। वह धारा है 188 आईपीसी। हाँ दोस्तों, धारा 188 भारतीय दंड संहिता। साथियों, आज के इस वीडियो में इसी धारा 188 के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ को भी डिस्कस करते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि धारा 188 इंडियन पेनल कोड क्या है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिसकी भविष्य में मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाएगी, जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों, देखते हैं कि धारा 188 इंडियन पेनल कोड क्या है। साथियों, धारा 188 अगर हम आम भाषा में इसको समझें तो यह है किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना। आम भाषा में अगर हम इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो किसी सरकारी कर्मचारी की, सरकारी अधिकारी की, उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाना, यह है धारा 188। इसको डिटेल में देखते हैं। धारा 188 के बारे में जो कहा गया है कि किसी लोक सेवक द्वारा प्रोमलगेटेड, यानी किसी लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश की डिसओबीडियंस करने पर उस व्यक्ति को सजा के प्रावधान दिए गए। यानी अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, यानी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर जारी किया है, ऑर्डर प्रोमलगेट किया है, वर्ड प्रोमलगेट इसमें यूज किया गया है सेक्शन में, प्रख्यापित किया है, तो सीधी भाषा में आप समझें कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर जारी किया है और कोई व्यक्ति उस ऑर्डर को डिसोबीडियंस करता है, उसकी नाफरमानी करता है, उसको तोड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी। अब इसको हम दो पार्ट्स में बांट के समझ सकते हैं। पहला पार्ट यह है कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई ऑर्डर जारी किया गया है और उस ऑर्डर को पालन कराने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति की गई है
और जो व्यक्ति विधि द्वारा नियुक्त किया गया है ऐसे ऑर्डर को पालन कराने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति उस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को जो ऐसे सरकारी ऑर्डर का पालन करा रहा है उसको बाधा पहुंचाता है, क्षोभ पहुंचाता है या उसको क्षति पहुंचाता है, या बाधा, क्षोभ और क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, या बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है उस व्यक्ति के समक्ष जो उस सरकारी आदेश का पालन कर रहा है कि वह उस व्यक्ति को बाधा, क्षोभ और क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति रखती है, तो उस व्यक्ति का यह कृत्य दंडनीय अपराध होगा। तो पार्ट ए के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। हालांकि सेक्शन में पार्ट ए पार्ट 2 नहीं दिया गया, मैं समझाने की दृष्टि से उसको बता रहा हूं। इसमें दी जाने वाली सजा को 2 भाग में बांटा गया है। तो मैंने अभी एक भाग बताया कि अगर किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी आदेश का पालन करा रहा है बाधा पहुंचाता है, क्षोभ पहुंचाता है या क्षति पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश करता है या पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। वो सजा क्या होगी? वो सजा 1 माह तक की हो सकती है और 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब 188 का दूसरा पार्ट क्या है? 188 का दूसरा पार्ट कहता है कि अगर ऐसा डिसओबीडियंस यानी ऐसी अवज्ञा, कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे सरकारी आदेश का तोड़ता है, आदेश को नहीं मानता है, उसको डिसओबीडियंस करता है और उसके ऐसे आदेश को ना मानने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित हो जाता है, मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित हो जाता है या संकट कारित होने की प्रवृत्ति रखता है, अगर ऐसा काम है किसी व्यक्ति का, या उपद्रव या दंगा हो जाता है या उपद्रव या दंगा कारित होने की प्रवृत्ति रखता है, तो ऐसा कृत्य भी 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। और इसमें जो दंड दिया जाएगा वो 6 माह तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपया तक जुर्माना हो सकता है। तो ये 2 तरीके की सजा है। अब हम इसको लॉकडाउन से कनेक्ट करते हैं, इन महामारी से कनेक्ट करते हैं। तमाम तरीके के सरकारी आदेश जारी हुए हैं कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिन इलाकों में धारा 144 लगी है उन इलाकों में तो निकलते नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में धारा 144 नहीं लगी है वहां पर अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो लॉकडाउन को तोड़ता है, यानी उस सरकारी आदेश को तोड़ता है। और जो पुलिस वाला या स्वास्थ्य कर्मी इस सरकारी आदेश का पालन कराने के लिए विधि द्वारा अपॉइंट किया गया है, उसको इसका पालन कराने के लिए बाधा पहुंचाता है। यानी सरकारी डॉक्टर किसी कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध मरीज को अगर टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यह लोगों के जो कार्य हैं, यह कार्य भी उस सरकारी व्यक्ति को, उस सरकारी कर्मचारी अधिकारी को सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश का पालन कराने में बाधा पहुंचा रहे हैं, क्षोभ पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं और उनका जीवन भी संकट में डाल रहे हैं, सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये 188 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लागू हो सकता है। हालांकि मैंने महामारी अधिनियम एपिडेमिक एक्ट के बारे में वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी कहा था कि जो व्यक्ति एपिडेमिक एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करता है तो भी 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो यह थे उसके दोनों पार्ट कि जो इन्हें लॉकडाउन के समय में एपिडेमिक एक्ट के तहत जो महामारी जारी की गई है उनके संबंध में जो समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, उन नियमों का जो उल्लंघन कर रहा है तो वह 188 के तहत दंडनीय अपराध कारित कर रहा है। अब इसमें जो ज्यादा खतरनाक धाराएं हैं उनके खिलाफ राष्ट्र की कार्यवाही भी हो रही है। आज ही प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुरादाबाद हो या औरंगाबाद हो, यहाँ जो पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उनके विरुद्ध हम सेडिशन की कार्यवाही भी करेंगे, राजद्रोह की कार्यवाही भी करेंगे। मैंने राजद्रोह के संबंध में भी एक सेपरेट वीडियो बनाया तो उसका भी लिंक यहाँ पर दे दूंगा। अब दोस्तों 2-3 केस लॉ हैं, उनको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक तो जो सबसे पुराना केस लॉ है अंबालन बनाम एस जगन्नाथ, जो मद्रास हाई कोर्ट का है, 1959 का जजमेंट है, जो AIR में वहां के पब्लिश भी हुआ है 1959 के ऑल इंडिया रिपोर्टर में 89 पेज पे। इसमें भी कहा गया था कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी के आदेश की अवज्ञा
सिर्फ सरकारी यानी पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवज्ञा करना काफी नहीं है। यह दिखाना जरूरी है कि उस पब्लिक सर्वेंट को जो कोई अपॉइंट है उसका अनुपालन कराने के लिए उसको क्षोभ, क्षति या बाधा जरूर पहुंची है, यह दिखाना जरूरी है। दूसरा ला है भरत राउत बनाम राज, AIR 1953 में यह पब्लिश हुआ है। इसमें भी कहा गया कि विधि जो सिर्फ लोक सेवक द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश की अवज्ञा करना पर्याप्त नहीं है इस सजा के तहत दंडित करने के लिए, बल्कि उस अवज्ञा से ऐसे परिणाम आने चाहिए जो धारा 188 में दिए गए हैं। और वो परिणाम क्या है? वो परिणाम यही हैं, क्षोभ, क्षति, जीवन, मानव जीवन को संकट, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे परिणाम कारित हो जाएंगे। साथियों, एक बहुत और महत्वपूर्ण बात, धारा 188 में ही स्पष्टीकरण दिया गया है। इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का आशय क्षति उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में हो कि जिस ऑर्डर का मैं उल्लंघन कर रहा हूं, जिस ऑर्डर की मैं अवज्ञा कर रहा हूं, उसकी क्षति उत्पन्न हो। हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर के उल्लंघन से क्षति उत्पन्न हो, बल्कि यह काफी है कि उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो कि मैंने इस ऑर्डर का यहाँ पे उल्लंघन किया है। यानी हम जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर निकलना मना है, और हम बाहर निकले तो हमें ये ज्ञान था कि हम लॉकडाउन के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सिर्फ अवज्ञा के ऑर्डर का नॉलेज होना काफी है धारा 188 के तहत दंडित किए जाने के लिए दोस्तों। हालांकि केस लॉ इसके संबंध में कुछ विपरीत प्रावधान करते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण ये कहता है। तो दोस्तों, यह थी धारा 188 जो इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा ये जो छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, इस जानकारी से आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे दोस्तों। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए कानून की अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।